हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। सांगड़ नेशनल प्रेस क्लब सिंध के सदर का कहना है कि सिंध में पीपल्स पार्टी का मुतबादिल कोई भी नहीं, मगर सिंध में पीपल्स पार्टी ने सिंधी अवाम को कुछ भी नहीं दिया। करप्शन अरूज पे है। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सलहरी। आप जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, आज आप एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या इसका मकसद है, क्या होने जा रहा है? एहतजाज कुछ नहीं करने जा रहे, सिंध में कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, राय हम बना रहे हैं कि मुल्क की सियासत और हुक्मरानी की जो तर्ज है उससे जो पूरे मुल्क में नुकसान हो रहे हैं, खुसूसन सिंध में नुकसान हो रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना और उसके सिंध पे जो करप्ट हुक्मरानों की जो हम पे मुसलत की गई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके अलाइज, तो उनके नुकसानात जो हो रहे हैं आम लोगों को, हम उस पर बहस कर रहे हैं और इंशाल्लाह मीटिंग ख़त्म होगी तो रेजोल्यूशन की शक्ल में आपके पास। सर, आपने ज़्यादा पीर साहब का कहा कि अलायंस के अंदर आपने कोशिश की कि सिंध के अंदर आप हुक्मरानी कर सकें, क्या वजह हुई कि आप कुछ भी ना हासिल कर सकें? कुछ भी नहीं। देखें, हम वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में भी हैं और आज तो मीटिंग सिंध एक्शन कमेटी की है, तो इसमें फिर और जमातें हैं और मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में भी हूँ, तो मुख्तलिफ अलायंसेस में इसलिए करते हैं कि इशूज़ डेवलप करें। ये जो आपने सवाल किया, देखें पाकिस्तान में जो भी सिविलियन रूल आया है वो शफाफ नहीं होता, आमतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट से आता है। तो ये भी 18 साल से जो पीपल्स पार्टी सिंध में मुसलत की गई है, ये उनके ताउन से बैठे हैं, तो उनके आशीर्वाद होगा, क्योंकि ये सिंध को बेच के और हिस्सेदारी करके सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के साथ और बेच रहे हैं, गैर मुल्कियों को बेच रहे हैं, मकामी दौलतमंदों को बेच रहे हैं, उसका नुकसान होगा। इसलिए इसलिए आपको पावर नज़र नहीं आता, लेकिन साफ शफाफ इलेक्शंस हों। ये जो 8 फरवरी 2024 की थी, ये पूरे मुल्क में जाली इलेक्शंस हुई थी। पंजाब में PTI जीती थी, लेकिन दिया नून को, इधर भी ये सारा कराची से लेकर है। तो ये मेरा ख्याल है कि मुल्क को सब इदारे अपने हदूद में काम करें और शफाफ इलेक्शंस का निज़ाम लाएंगे तो लोगों का मुल्क के साथ वफादारी भी बढ़ेगी और मोहब्बत भी बढ़ेगी। अगर ये जाली जमहूरी निज़ाम चलेगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, मजमूई तौर पे लोगों में मुखालफत होगी और नफ़रत फैलेगी। आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते हैं? आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते? बेहतर हो सकते हैं। सब लोग सियासत को आज़ाद करें, इलेक्शंस को आज़ाद करें, इलेक्शंस में मुदाखलत बंद करें, तो मेरा ख्याल है कि पीपल पार्टी 90% चली जाएगी। अच्छा, MQM की क्या सूचना देख रहे हैं अभी कराची के अंदर? जो वो कह रहे हैं कराची भी देंगे, पंजाब भी देंगे। वो एक मजबूत जमात थी। अच्छा, आज जो भी उनके MPMN 100% 47 फार्म के हैं। अब वो जो बोलते हैं, जो उनको कहा जाता है, वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि इस दौर में सिंध की जो इंटीग्रिटी है वो अहम है। उसमें ये नफ़रत की बातें करना अच्छा नहीं है, ये मुल्क के लिए भी नुकसानकार है और सिंध के लिए। PTI की क्या पोजीशन है सिंध के अंदर? PTI की क्या पोजीशन है? उनको तो पूरे मुल्क में सियासत करने की इजाज़त नहीं है। फ्यूचर क्या होने जा रहा है? देखें, मुल्क के अगर आज़ाद करेंगे, इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, उनका भी हक़ है इलेक्शंस में लेना और एहतजाज में लेना, लेकिन उनको हक़ ये छीना गया है, तो मेरा ख्याल है उनको भी हक़ मिलना चाहिए इलेक्शंस में हिस्सा लेने का, एहतजाज करने का, अपनी तहरीक चलाने का। तो दूसरी पार्टियां भी, मज़हबी जमातें हैं, मरकज़ परस्त जमातें हैं, वतन दोस्त जमातें हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं, तो इख्तलाफ भले होना चाहिए, लेकिन सियासत का PTI का भी हक़ है। इलेक्शन जो है, आप फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्शन से लड़ेंगे, जहाँ समझते हैं कि हर पार्टी अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जा रही है? देखें, अगर मौजूदा अलाइंसेस रहे तो हम अलाइंस के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, क्योंकि हर पार्टी अलग है। अगर हमारी तरजीह होगी कि मुत्तहद होकर लड़ें, लेकिन अगर अलाइंसेस ख़त्म हो गए तो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। तो फिर क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को फिट करना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है इस्टेब्लिशमेंट के उस पर, तो ये पपेट तंजीम है,
अगर इनसे हाथ निकाला तो इसके तो आधे से ज़्यादा वडेरे ही भाग जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD।